उन्हें पड़ोसियों की राखियां बहुत खटकती हैं, वो जिनको कोख में भी बेटियां बहुत खटकती हैं। उन्हें पड़ोसियों की राखियां बहुत खटकती हैं, वो जिनको कोख में भी बेटियां बहुत खटकती हैं। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अनीता भारद्वाज, दिल्ली से ही हूँ और पिंटू भाई ने यहाँ पे बुलाया। इनके स्टूडियो की काफ़ी रील्स मैं देखती रहती हूँ, सर को भी मैंने सुना हुआ है, सर को भी सुना हुआ है और बहुत बहुत शुक्रिया एक इतना बेहतरीन मंच देने के लिए कि जो लोग, जैसा कि सर ने भी कहा, कि अपनी डायरी के पन्नों पे ही रह जाते हैं और उनके लिए एक ऐसा मंच है कि उसको सुनने वाले लोग आए हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि सारे लिखने वाले हैं फिर भी दूसरों को सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कविताएं और कहानियां अक्सर लिखती थी, प्यार मोहब्बत में बड़ा तंग रहा हाथ, तो लोगों ने कहा कि आप कहानियां लिखती हैं, गज़लें कहना बहुत मुश्किल है। गज़लें मैंने देखा अक्सर मोहब्बत, प्यार, बेवफाई इन सब पर थी। मेरी कहानियां थोड़ी सी वुमेन एम्पावरमेंट पे होती है, तो उसी पर एक गज़ल कहने की कोशिश भी करी थी, तो आप सबके बीच में है। जिनका कोई ज़मीर व दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। जिनका कोई ज़मीर व दीन नहीं, ऐसे लोगों का कुछ यकीन नहीं। मर्द जागीरदार है, होगा। मर्द जागीरदार है, होगा, लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं। लेकिन औरत कोई ज़मीन नहीं। कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी, कि जब तलक चुप थी खूबसूरत थी। बोली तो कह दिया हसीन नहीं, बोली तो कह दिया हसीन नहीं। कि ख्वाब कुछ और भी है औरत के, ख्वाब कुछ और भी है औरत के। मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। मर्द बच्चा मकान ये तीन नहीं। कि मर्द है तो वफा से हासिल कर, मर्द है तो वफा से हासिल कर। झूठी मर्दानगी से छीन नहीं, झूठी मर्दानगी से छीन नहीं। और हमारे सपने, हमारी शिक्षा, हमारा रिश्ता सब हमारे घर वालों पे डिपेंड है। हम सिर्फ अपनी लाइफ का तमाशा बनते देखते हैं। मर्द ही क्यों बने तमाशागर, मर्द ही क्यों बने तमाशागर। औरतें बस तमाशबीन नहीं, कि औरतें बस तमाशबीन नहीं। और एक कविता लिखी थी मैंने सबसे पहले, बहुत खटकती है, और उसी कविता को गज़ल में कहने की कोशिश करी है। और वैसे यहाँ पे संगीत के क्षेत्र से लोग बैठे हैं और ये तरन्नुम के किंग बैठे हैं, तो घबराहट भी हो रही है, तो फिर भी कोशिश करूँगी तरन्नुम में कुछ गुनगुनाने की उसको। उन्हें पड़ोसियों की राखियां बहुत खटकती हैं, वो जिनको कोख में भी बेटियां बहुत खटकती हैं। उन्हें पड़ोसियों की राखियां बहुत खटकती हैं, वो जिनको कोख में भी बेटियां बहुत खटकती हैं। कसीद शान से पढ़ेंगे झुमके वाली के लिए, कसीद शान से पढ़ेंगे झुमके वाली के लिए। पर अपनी बेटियों की बालियां बहुत खटकती हैं, पर अपनी बेटियों की बालियां बहुत खटकती हैं। किसी की विधवा की कलाइयां तो भाती हैं इन्हें, किसी की विधवा की कलाइयां तो भाती हैं इन्हें। उन्हीं कलाइयों में चूड़ियां बहुत खटकती हैं, उन्हीं कलाइयों में चूड़ियां बहुत खटकती हैं। दूसरों का पता नहीं, मैंने काफ़ी सुना पुरुषों से कि मेरे बिना तुम हो ही क्या, और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। औरत भी उतना भी कमाती है, बच्चे भी पालती है और घर भी, लेकिन अगर किसी दिन वो कह दे तो क्या हो।
रहे ये बन के जूतियां पुरुष के पाँव की तो ठीक, रहे ये बन के जूतियां पुरुष के पाँव की तो ठीक, अगर गिना दे मेहरबानियां बहुत खटकती है, अगर गिना दे मेहरबानियां बहुत खटकती हैं, न कर कोई सवाल जमाने से दिल से, सवाल करने वाली लड़कियां बहुत खटकती हैं, सवाल करने वाली लड़कियां बहुत खटकती हैं। एक छोटा सा गीत और अगर आप इजाजत दे तो। हमारे समाज ने स्त्री से लड़ने का अधिकार छीन लिया है और पुरुष से रोने का अधिकार छीन लिया है। वो जज्बाती नहीं हो सकता। बेटी की विदाई होती है, माँ बहन सब रोते हैं, पिता उसका कितना दिल दुखता है वो दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर सकता। तो ऐसे ही एक गीत बहुत वायरल हुआ था संजय तिवारी सर का कि क्या याद मेरी आती नहीं, बेटी पूछती है पिता से। पिता ने ही लिखे और बेटी के एहसास लिखे, क्योंकि पिता को समाज ने वो मौका दिया ही नहीं कि वो अपने भाव एक्सप्रेस करे। तो एक बेटी होकर मैंने पिता के भाव लिखने की कोशिश करी है। वो सुनिएगा कि बेटी ने पूछा क्या याद मेरी आती नहीं, तो पिता ने क्या कहा। सच बात बोलता हूँ सुन लो ना लाडली, सुन लो ना लाडली, के याद तेरी आती रहेगी, याद तेरी आती रहेगी। तूने घर का हर एक कोना सजाया था, बेटों से भी ज्यादा मेरा मान बढ़ाया था। तेरे सपने पूरे कर मैं कितना इतराया था। तेरी तस्वीर ने पूछा हाल जब मेरा, हाल जब मेरा, फिर याद तेरी आती रही, फिर याद तेरी आती रही। बिटिया के कमरे को बिटिया का रहने दो, मैंने कहा माँ से मुझे यहीं रहने दो। बिटिया की गुड़िया को भी आज कुछ तो कहने दो। गुड़िया गले लगाई तो रोना गया, रोना गया, फिर याद तेरी आती रही, याद तेरी आती रही। पहले बेटी को अपनी परवरिश का जो सॉरी पिता क्या समाज सब यही कहते हैं कि यहाँ से तुम डोली में जा रही हो, अर्थी में वापस आओगी तो मैं मानूंगा मैंने अच्छी परवरिश करी है। उस अर्थी तक के सफ़र के लिए, उस परवरिश को अच्छा दिखाने के लिए शमशान तक पहुँच जाती है बेटियाँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज का पिता दूसरा अपनी बेटी को शिक्षा देता है। कुछ पिता ऐसे हैं जो आज भी क्या कहते हैं अपनी बिटिया से, बिटिया हो कोई गम तो तू मुझे बताना, अपने पिता से न कोई बात छुपाना। ये घर अभी तेरा है ये तू सबको बताना, अब भी तू बाबा की जान है बिटिया, अभिमान है बिटिया, कि याद तेरी आती रहेगी, याद तेरी आती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।